वेलकम टू एमके इंटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज भी आपने पैसे बनाए होंगे। हालांकि बैंक निफ्टी ने मौका नहीं दिया, पर निफ्टी ने बहुत अच्छे से हमारे लेवल्स को ऑनर करते हुए बढ़िया कमाई का मौका दिया। आई होप आपने भी कमाया होगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं और समझते हैं कि आज क्या हुआ और कल क्या करना है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। आज FIIs ने फिर से माल बेचा है और ठीक ठाक बेचा है, 1593 करोड़ से ज़्यादा का माल। और उसके अगेंस्ट में DIs ने बाइंग कर ली है 1262 करोड़ से ज़्यादा की। तो ये एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है जैसा मैं कह रहा था। देखिए, उम्मीद करता हूँ आपने भी इसका फायदा उठाया और बिना डरे भी बैठे होंगे, क्योंकि ये काम सारा जो हो रहा है डराने के लिए और माल निकालने के लिए हो रहा है। आप बात को समझिए कि FII इस तरह से ट्रैप हो गए हैं कि इन्होंने माल बेच दिया अपना और मार्केट उसके बाद भी गिरी नहीं है। तो इन्होंने जो सोचा होगा कभी कि नीचे आएगी तो हम खरीदेंगे, मगर नीचे नहीं मिल रहा है। तो अब ये बार बार मार्केट को गिराने के लिए नीचे करते हैं, लेकिन होता क्या है कि उसमें एक्सपायरी वाले टाइम पे कुछ इस तरह का गेम सेट कर रहे हैं DIs कि मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। और मार्केट अगर एक बार ऊपर आ जाती है तो उससे नीचे ही ले जाने नहीं देते। तो इनको FIIs को अगर खरीदना है तो फिर और महंगा खरीदना पड़ता है। तो इस तरह की समंजस में फंसे हुए हैं और ये कब तक चलेगा ये देखने की बात है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये गेम हम दोनों के बीच में और लंबा खींच रहा है, क्योंकि देखिए अभी नवंबर के मंथ की अगर बात करें तो FIIs ने जो है 11,245 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद लिया है नवंबर मंथ में FIIs ने। और DIs ने इसके अगेंस्ट में माल बेचा है, वो अब घटकर हो गया 2106.99 करोड़, दैट इज 2007 करोड़ के आसपास मान लीजिए नवंबर मंथ की। सालाना की बात करें तो 2,75,499 करोड़, 2,75,499 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच चुके हैं FIIs। और उसके अगेंस्ट में DIs खरीद चुके हैं 2,56,733 करोड़ से ज़्यादा का माल। अब अगर हम बात करें कि इस तरह से मार्केट कहाँ को जा रही है, तो भी मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। हाउएवर अभी जो मूव दिख रहा है वो दिख रहा है कि थोड़ा और बड़ा होगा। आज के मूव से भी बड़ा मूव हो सकता है आने वाला मूव, जो कि शायद कल आएगा। और अगर कल नहीं आया तो परसों ज़रूर आएगा, तैयार रहिएगा। थर्सडे की एक्सपायरी बहुत शानदार एक्सपायरी हो सकती है। अगर आप सही तरफ बैठ गए तो बहुत मोटा प्रॉफिट बन सकता है, ऐसा लग रहा है। आइए देखते हैं बाकी के डेटा को। देखिए इंडिया विक्स जो है वो आज फिर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ा, 14.80 पे क्लोज हुआ है और 2.85% का गेन है। हालांकि दिन में ये 15 से ऊपर चला गया था, ये भी मैंने प्रिडिक्ट करा था। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि विक्स ऊपर जा सकता है, वॉलेटिलिटी ऊपर जाएगी और उससे फिर आपका डेल्टा बढ़ सकता है और इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी में फर्क आएगा। तो IV और डेल्टा का खेल इन्होंने आज भी अच्छे से खेला और इसका मतलब ये है कि ये दोनों तरफ माल चिपका रहे हैं, जिसका मतलब फिर से ये निकलता है कि मार्केट या तो साइडवेज है या फिर अभी फिर से और टाइम लगाएगी नया हाई बनाने में। अभी नया हाई बनाने की ताकत तो नहीं दिखा रही है। अब अगर इसके अलावा बात करें तो देखिए हुआ क्या निफ्टी के अंदर। आज निफ्टी बंद हो गया फिर से कहाँ पर, 18,159 पे। ठीक है, अब 18,159 पे बंद होने का मतलब 147 पॉइंट्स का डिप है, 0.81% का फॉल। हालांकि बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो वो 42,346 पे बंद हुआ है। 90 पॉइंट का फॉल जरूर है, लेकिन इसको ना के बराबर ही मानिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में 90 पॉइंट बहुत बड़ी बात नहीं होती। और ये फ्लैट रहा और इसका मजा ये है कि इसमें बहुत सारे बैंक्स ने आज फिर से बहुत अच्छी बढ़त दिखाई है। हालांकि बड़े वाले बैंकों से इन्होंने गेम को मैनिपुलेट करा है। क्या करा है देखते हैं। देखिए अब आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती जो थी वो थी 732, और 3 दिन 4 दिन से लगातार इतनी ही चल रही है, ना इससे ऊपर जा रही है ना नीचे। पिछले 4 दिन की अगर बात करूँ तो 751, 722, 718, 732 ये है काउंट बढ़ने वाले शेयरों का। और अगर गिरने वाले शेयरों की बात करूँ तो वो 1283, 1283 सेंसेक्स में गिर रहे थे शेयर। और इस तरह से अगर हम बात करें तो ये डेटा फ्लैट कैसे रह रहा है, समझने की बात है कि ये किसी दिन कुछ शेयरों को गिराते हैं, किसी दिन कुछ शेयरों को गिराते हैं, किसी दिन कुछ शेयरों को गिराते हैं, और इनको इसमें जो बाय करने वाला लेवल मिलता है उतने उन शेयरों को ये खरीद लेते हैं। गेम कुछ बहुत ही छुपा हुआ चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये आने वाली एक्सपायरी जो है वो बहुत बड़ा वाला होने वाली है और कुछ बड़ा मज़ेदार होने वाला है। या तो ये कल ही हो जाए या फिर ये परसों डेफिनेटली होगा। ठीक है, सावधान भी रहिएगा और इन्जॉय भी कीजिएगा। अगर हो सके तो राइट ट्रेड में बैठे हो तो बहुत मोटा प्रॉफिट आएगा, बने रहिएगा। और अगर नहीं, रॉन्ग साइड में बैठे हो तो जितने छोटे लॉस पे बाहर निकल सकते हो निकल जाइएगा, अदरवाइज ट्रैप हो जाएंगे। आज की बात करने की, आज बढ़ने वाले सेक्टरों की अगर हम बात करें तो PSU बैंक्स आज फिर बढ़ रहे थे। कल ये करीब 1.5% बढ़े थे, 1.53%। आज फिर 1.41% इनका गेन था। इसके अलावा मीडिया और स्मॉल कैप भी बढ़ रहे थे। जो गेम मैं बता रहा हूँ आपको कि कहाँ पे उठाना होता है इनको, शेयरों को गिरा कर उठाते हैं, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग इन स्मॉल कैप वैल्यू।
मिड कैप में हालांकि बहुत ज़्यादा फ्लैट ही था, तेज़ी और मंदी नहीं बोलूँगा, बट अभी मैंने आपको बोला है कि प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है, अब खरीदने का टाइम नहीं है, इंतज़ार कीजिए, या तो ब्रेकआउट के बाद खरीदा जाएगा या फिर डिप पे खरीदा जाएगा। मैं कैश पे बैठा हूँ, रोज़ आप लोगों को वीडियो में सलाह दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी कैश पे बैठे होंगे। अगर आप कैश पे बैठे हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा आपको और बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। मार्केट कुछ नहीं दे रही है, कुछ नहीं करने दे रही है, आराम से बैठिए, इंतज़ार कीजिए। नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ट्रेड। अब अगर बात करें देखिए लूजर सेक्टर्स की, और लूजर सेक्टर में सारे ही सेक्टर गिर रहे थे, जैसा कि बताया पीएसयू बैंक और मीडियम स्मॉल कैप के अलावा। तो फिर भी हम अगर बात करें तो मार्केट किससे मैनेज हुई है, आज देखिए रिलायंस ने निफ्टी के 30 पॉइंट खा लिए, इन्फोसिस, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस से इन्होंने मैनेज करे हैं 85 पॉइंट्स, 86 कह लीजिए, 85.96। तो ये पॉइंट्स जो हैं इन्होंने, निफ्टी को जो हिट मिला है 147 पॉइंट्स का, उसमें से 86 पॉइंट तो यहाँ से आए। उसके अलावा बचे हुए बाकी के सारी मार्केट के अंदर जो ये 732 शेयर बढ़ने वाले और 1283 शेयर गिरने वाले, उनसे मिलाकर बाकी का लगा लीजिए आप 60 पॉइंट का गेम हुआ। एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर। और मगर ये बता दूं आपको, मोमेंटम जा चुका है, इसलिए अभी मुझे ऊपर की उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है। ऊपर अगर जाए भी तो नया हाई तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है, और अगर बात करूं नीचे की तो मोमेंटम जा चुका है, तो हाँ ये नीचे की तरफ जा सकती है। सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल वाइल पुटिंग इन योर मनी एंड बाइंग वट एवर न्यू शेयर यू बाय। मैंने कल जो बताए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले अगर बात करूं तो मैंने कल शेयर्स बताए थे आपको कि जिन पर नज़र रखनी है, अगर आपने उन पर रखी होगी तो अच्छा गेम हुआ। HCL टेक, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, रिलायंस, ICICI बैंक, JSW स्टील और ब्रिटानिया। ऐसे ही आज के लिए भी लाया हूँ, किन किन शेयरों में गेम करना है वो भी आप देख सकते हैं, उनके बारे में बताऊँगा। उससे पहले एक बार ग्लोबल देख लेते हैं क्या है। देखिए गोल्ड है इस समय डाउन, सिल्वर भी डाउन, लेकिन जो चिंता का विषय है वो हमारा USD INR यानी कि डॉलर की कीमत बढ़ रही है, वो खतरनाक है। गोल्ड इस समय ट्रेड कर रहा है 52,386 पर, लगभग 0.38% का डिप है। सिल्वर भी इस समय 0.77% का डिप है, 60,404 पर ट्रेड कर रहा है। अगर इसके अलावा हम क्रूड की बात करें तो वो आज बढ़ा हुआ है 1% से 6,567 पे है। कल तक एक्सपायरी थी, मैंने जो ये बहुत नीचे हुआ था, 3.5% गिरा हुआ था कल, तो आज बढ़ गया 1%, उससे कोई चिंता का विषय नहीं है। फर्दर SGX निफ्टी जो है इस समय, सिंगापुर निफ्टी फ्लैट है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल की अगर हम बात करें तो वो 18,194, 18,194 पे ट्रेड कर रहा है। अब लेवल्स देख लीजिए निफ्टी के लेवल्स, बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने कल भी बताए थे, आज फिर बता रहा हूँ। इनको अगर आप नोट कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। कल भी जो बताया था वहीं से गेम हुआ है। कल मैंने 180 का लेवल बताया था, और 180 से 150 के बीच में ही निफ्टी घूमकर वहाँ से बाउंस बैक कराया, हालांकि 146 तक चला गया था। और बैंक निफ्टी में मैंने 42,000 और 42,500 का लेवल बता रखा है कि इसके बीच में तब तक कोई बात नहीं है, ये यहाँ पे घूमता रहेगा, कंसोलिडेशन हो रहा है। आज फिर ये 42,346 यानी कि इन दो लेवल्स के बीच में बंद हुआ। हाउएवर मैंने साथ में ये भी कहा था कि मंडे की क्लोजिंग हमें 42,660 के ऊपर चाहिए, जो ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने 2 दिन पहले बताया था। आई होप अगर आप नहीं देखा तो उस वीडियो को देखकर समझ लें। तो ये वो नहीं कर पाया है, इसका मतलब ये है कि फिर से एक और साइन ऑफ वीकनेस है। इसका मतलब अभी हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, मगर एक्सपायरी जो होगी वो बढ़िया वाली होगी, बता रहा हूँ फिर से, और बड़े मूव की होगी। तो इमोशनल होकर ट्रेड मत कीजिएगा कि मैं कॉल में बैठा हूँ, नहीं मार्केट तो ऊपर ही बढ़ेगी तो उस चक्कर में बैठा रहा हूँ, या मेरे को तो ये पता है कि मार्केट को नीचे जाना है, तो उस तरह से जो डेटा बने उसके हिसाब से घुसने की कोशिश कीजिएगा। और अगर एक बार रॉन्ग साइड बैठ गए तो मत ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार रॉन्ग साइड बैठ गए तो अमूमन रिटेल हमेशा हर बार रॉन्ग साइड बैठता है। जब तक वो पुट में बैठा है ये सोच करके वो बढ़ेगी तो वो पुट नहीं चलती है, और जैसे ही वो पुट को छोड़कर कॉल लेता है ये सोच करके कॉल तो बहुत बढ़ रही है, इसी में चला जाऊँ, तो वो कॉल गिरना शुरू हो जाती है। सो वंस रॉन्ग इन मार्केट इज ऑलवेज रॉन्ग। ठीक है, सो वंस राइट इज ऑलवेज राइट, बी वेरी कॉशियस। इस रूल को याद रखेंगे तो बहुत फायदा होगा। आइए चलते हैं आगे और बात कर लेते हैं एंट्री एंड एग्जिट की, साथ में उन शेयरों की जिन पे कल नजर रखनी है, जो मार्केट को घुमाएंगे। आज के लिए जो बताए थे वो बहुत परफेक्ट चले, उम्मीद करता हूँ आपने जरूर देखा होगा। नहीं होगा तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, समझिएगा कि मैं क्या कहता हूँ और उनसे क्या होता है। उन्हीं शेयरों में से गेम हुआ है। नाउ लेट्स गो टू दी शेयर्स जिन पे कल काम होगा। डिस्क्लेमर, एज पर सेबी नॉर्म्स आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू दैट बिफोर वी मूव ऑन। आइए सबसे पहले उन शेयरों की बात कर लें। देखिए सबसे पहले की बात करूँ, ये हैं 9 शेयर मेरे पास, जिसमें से BPCL, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, हिंदू यूनिलीवर लिमिटेड, पावर ग्रिड, टाइटन एंड सिप्ला। कल गेम इनमें होने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा एक शेयर है वो है टेक महिंद्रा। ये वो शेयर होंगे जिनमें की गेम होगा, नज़र बनाए रखिएगा, और ये ड्राइव करेंगे मार्केट को कल। ठीक है, इसके अलावा इन्फोसिस, रिलायंस, HDFC बैंक।
इन 8-10 शेयरों पे अगर आप नज़र रखेंगे तो आपको कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, इन 10 शेयरों में गेम होगा, जो ये करेंगे वो मार्केट करेगी, जैसा कि आज भी हुआ था। अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं चार्ट्स पे लेवल्स एंट्री कहाँ करना है। देखिए निफ्टी की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं, अब ये रेंज है 18,140 मान लीजिए, 140 से ऊपर की अगर बात करें तो 185 मान लीजिए। जब तक इस रेंज में है तब तक कुछ मत कीजिएगा। आज इसने पूरा दिन लगभग वहीं बिताया है। हाउएवर जब ये ऊपर से आया था तो इसने हमारे दोनों लेवल्स को ऑनर करते हुए पहले वहाँ पर रुका, फिर नीचे आया और दूसरे लेवल को जो हमने बताया था 146 के आसपास हमारे वाले इस लेवल से ये नीचे तो आया थोड़ा सा, लेकिन फ्लिक के साथ ही ऊपर चला गया। और इसने आज का लो जो मारा है वो 133 मारा है। मैंने 146 का लो बताया था कि यहाँ से बाउंस करने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। 3 लेवल बताए थे, मैंने कहा था इनमें से किसी पे भी ये रुकेगा या कंसोलिडेशन करेगा या बाउंस बैक करेगा। जब जब यहाँ पे आए तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। आज के लिए भी कह रहा हूँ ऐसा ही कीजिएगा, लेकिन दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि अब जब तक 180 से 140 के बीच में मार्केट है कोई ट्रेड मत लीजिएगा, सिर्फ नुकसान होगा। और ये जब तक इसको पार ना करे तब तक सोच लीजिएगा कि ये कह रहे हैं कि भाई रिटेल और पैसे दो, और जैसे ही ये पार करे और एक कैंडल बन जाए 10 मिनट की तो उसके बाद में ट्रेड लीजिएगा, जिस भी तरफ की बने। तो हो सकता है ये नीचे की तरफ में बने तो नीचे जाएगा, और ऊपर की तरफ में बने तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। वो उसके लिए क्या लेवल्स होंगे वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जैसे कि बता दिया 180 के पार जाने पर 204 200 की लेवल की होगी। अगर 200 को पार कर लेगा तो 200 से 220 का लेवल है। इनफैक्ट 220 को पार कर ले तो फिर ये अनदर 50 पॉइंट्स ऊपर 270 तक जा रहा है। और अगर 270 को पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस आती है 18,374 पे, 74 पे मान लीजिए। और इनफैक्ट 350 से 370 मान लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि 350 पे वो एरिया शुरू हो जाता है जो विक्स बने हुए हैं, तो ये वो एरिया जो ग्रे एरिया बन जाएगा। अगर आपको सेफ खेलना हो, कल वेडनेसडे एक्सपायरी से एक दिन पहले धमाल होता है, तो ये एरिया पूरा 50 से 70 मानिएगा। और अगर इसको पार कर ले तो फिर हम छोटी छोटी रेजिस्टेंस है 85 पे, 411 पे और फिर 470 पे, ये सब हम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश में छू सकते हैं। लेकिन यहाँ सब पे स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, प्रॉफिट बुक मत कीजिएगा। 350 के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल करना ही समझदारी होगी। 350 को या 340 को स्टॉप लॉस मानकर, और वो अगर ऊपर जाता जाए तो जाने दीजिएगा। ऊपर का मूव अगर आया तो वो स्ट्रांग होगा और ऊपर ज़्यादा जाएगा। हालांकि नीचे के मूव की बात बता दूं आपको कि नीचे भी बहुत खतरनाक गेम बना हुआ है, और नीचे का मूव आएगा तो बड़ा होगा या नहीं होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन तेज बहुत होगा। ठीक है, तो नीचे की सपोर्ट की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने बताया 145 के आसपास सपोर्ट है। इसको ब्रेच करते हैं तो नीचे फिर 119 पे अगली सपोर्ट है, ये यहाँ से भी बाउंस कर सकता है। और इसके बाद 18,085 है, बहुत ज़्यादा बड़ी सपोर्ट नहीं है, इसको तोड़ेगा और ये गैप को फिल करने की कोशिश नीचे करते हुए नीचे फिर आएगा 18,040-45 तक। और ये वो लेवल होगा जहाँ से ये बाउंस कर सकता है, बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर अगर आप आएँ और शॉर्ट ट्रेड में बैठे हो तो बुक कर लीजिएगा प्रॉफिट, स्टॉप लॉस ट्रेल मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद यहाँ जरूर रुकेगा, कंसोलिडेट करेगा, नीचे जाएगा या फिर बाउंस बैक करेगा। अगर आप शॉर्ट के ट्रेड में होंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक ही करना है, और अगर आप लॉन्ग के ट्रेड में है तो भाई ये तो फिर आपको अब तक बहुत नुकसान दे चुका है आपने, इसका मतलब पहले के लेवल्स को ऑन ऑफ नहीं करा। ठीक है, तो अब नीचे की तरफ चलते हैं। अगर इसको पार कर जाए तो फिर 17,969 अगली सपोर्ट है, ये भी बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। और इसके बाद 17,910 का लेवल है, ये भी बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी इनमें से किसी एक लेवल से फिर से बाउंस कर जाएगा, जैसे कि इसने आज इस लेवल पे दैट इज 18,145 पे हमारी रेस्पेक्ट करी। यही स्टेटमेंट यहाँ के लिए दे रहा हूँ मैं, तो इन पे नजर रखिएगा। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। हालांकि आपको बता दूं दोनों में अगर बात करें तो निफ्टी कमजोर दिख रहा है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है। और अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के भी अगर हम लेवल्स की बात करें तो इसी तरह से अगर ऊपर की तरफ बात करें तो 42,400 जब तक पार ना करे कोई ट्रेड मत लीजिएगा बॉस। अगर अच्छा पैसा बचाना चाहते हैं बनाना, क्योंकि ये वो गैप है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि कल ये गैप को जरूर फिल करेगा, उसके बाद ही डायरेक्शन तय करेगा। हो सकता है ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखे, लेकिन इस गैप को फिल करके वापस नीचे, और ये दिन में कभी भी हो सकता है, जब भी हो, सुबह सुबह हो सकता है, दोपहर को हो सकता है, या क्लोजिंग के टाइम भी। तो यहाँ पर हमेशा सावधान रहिएगा। हालांकि ये बहुत छोटी रेजिस्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कितनी देर बाद टच होने की कोशिश होगी वो बात डिसाइड करेगी, और कितनी बड़ी कैंडल से पार होती है उसको डिसाइड करेगी कि यहाँ पे क्या करना है। और अगर इसको पार कर लें तो फिर उसके बाद 42,560 अगला लेवल है। ये बहुत क्रूशल लेवल है, इसको मैं क्लस्टर की परिभाषा दूंगा। क्लस्टर का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी कुछ बन रहा हो वो बनता है। तो ये वो जगह है जहाँ पे मेरे हिसाब से बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ रुकेगा। तो ये वो जगह है जहाँ से आपको अगर ऊपर चला जाए तो फिर आप इसको ऊपर का मानिएगा, और अगर ऊपर से नीचे आ रहा हो तो इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानिएगा।
तो ये वाले लेवल को ज़रूर याद रखिएगा और ये कुछ दिन तक ज़रूर काम करेगी जब तक ये 2-4 बार ब्रीच या टक्कर नहीं लग जाती इसको। तो 42,460 को अगर पार कर ले तो अगली रेजिस्टेंस 42,600 पे है, ठीक है। उसके बाद 150 पॉइंट लगभग का गेम सीधा सीधा आता है और यहाँ पर आकर क्या करेगी मार्केट, ये उसी टाइम देखना होगा क्योंकि वो नए लेवल्स क्रिएट करेगी, क्या गेम बना रही है वो देखना होगा। ये भी एक अच्छी रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे प्रॉफिट्स बुक कर कैश पे बैठना ज़्यादा समझदारी होगी। और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर 42,500, 700, 800, 4300, 43,100 तक के लेवल्स जो है वो बनते हैं और वहाँ जाएगा भी, ऐसा कुछ ये बता नहीं रहा। हाउएवर डब्ल्यू पैटर्न इन मेकिंग है, अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये डब्ल्यू पैटर्न को बनाने की कोशिश कर रहा है और अगर ये डब्ल्यू पैटर्न बन जाता है जो कि इसकी नेकलाइन ये बनती है, इसीलिए मैंने ये बताया ये भी एक है, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ट्रेंड लाइन की क्रॉसिंग हो रही है और भी बहुत सारे लेवल्स हैं, मैं सबके बारे में बताऊंगा तो मतलब वीडियो लंबा हो जाएगा, बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इंपॉर्टेंट लेवल, सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल once you reach this level. The level is 42,460 50 के आसपास, ठीक है। अब अगर इससे नीचे आने की बात करें बैंक निफ्टी से तो सब देखिए, सबसे पहली सपोर्ट जो है वो 42,300 पे है और उसके बाद अगली सपोर्ट 42,230 पे है। जब तक 230 को ना तोड़ दे तब तक बॉस कोई भी अपनी पोजीशन को कैरी मत कीजिएगा, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलते रहिएगा, 20 25 50 पॉइंट जो मिल जाए ले लीजिएगा और एक बार भी रिवर्सल दे तो बाहर निकल जाइएगा। यहाँ के बाद अगर वो नीचे जाना शुरू करे दैट इज 42,230 तो फिर आप एक शॉर्ट का अच्छा ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि अगली सपोर्ट फिर 42,040 के आसपास 50 के आसपास आती है, वहाँ तक ये सीधा जा रहा है और इसको अगर तोड़ दे वापस, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, हालांकि इतना लंबा चलने के बाद शायद हो सकता है थोड़ी देर रुके और उसके बाद अगर इसको तोड़ देता है तो फिर 41,920-30 का लेवल है जहाँ पर कि आपको दोबारा से ये बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता दिख सकता है और अगर इस पर भी नहीं रुका तो फिर 41,832 और उसके बाद 41,744 और उसके बाद 41,650 तक के लेवल हैं और ये चारों लेवल जो मैंने बताए हैं ये क्रिटिकल लेवल हैं, इनमें से किसी भी लेवल पे ये वापस बाउंस लेने की कोशिश कर सकता है या रुक कर कंसोलिडेट होगा। ये सारे बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट लेवल हैं, या तो एक ही बार में 2-3 लेवल को तोड़ देगा या फिर इनमें से किसी पे भी रुक जाएगा और बहुत तेजी से बाउंस लेने की कोशिश करेगा। होप आपको ये वीडियो और ये डेटा समझ में आ रहा है और आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर उठा रहे हैं तो दोस्त लाइक कर दिया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है देख कर के मैं कुछ जो कर रहा हूँ किसी की समझ में आ रहा है और किसी का फ़ायदा हो रहा है। और बाकी अगर हो सके तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस अस ऑल।